शहर में सस्ता आटा गायब हो गया। महंगा आटा गरीब की पहुंच से बाहर। आटे की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आटा चक्की मालिकान ने आटे की कीमत एक माह में दूसरी बार बढ़ा दी। लाहौर में चक्की का आटा 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। प्राइवेट मिलों का आटा 63 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त। हुकूमती रेट्स पर मिलने वाला आटा बाजारों से गायब। आटे समेत दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफे पर लाहौरी फट पड़े। ब्रायलर मुर्गी, अंडों और सब्जियों की बढ़ती कीमत का सिलसिला ना रुक सका। मुर्गी के गोश्त, अंडों और सब्जियों की कीमतों में मजीद इजाफा। महंगाई की बढ़ती शरह से शहरी परेशान। जिला इंतजामिया सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद करवाने में नाकाम, जबकि महकमा खुराक और जिला इंतजामिया 24 घंटे नाके लगाएगी। उधर डिप्टी कमिश्नर अशिया खुरनोश की फराहमी और कीमतों का जायजा लेने के लिए एमए कॉलेज रोड, सांदा बाजार, राजगढ़ की गलियों में पहुंच गए। सुपर स्टोर्स पर आटा, चीनी और अशिया खुरनोश की कीमतें चेक की। नून लीगी रहनुमा महंगाई के खिलाफ मैदान में आ गए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज कहती हैं, अवाम महंगाई, बेरोजगारी और नालायकी से तंग आ चुकी। हुकूमत कुछ भी कर ले, अवाम से नहीं जीत सकती। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, बिलाल अकबर खान, मलिक सुहेब भरत दीगर की भी महंगाई पर हुकूमत पर तनकीद। जबकि पीटीआई क़यादत ने शहर में आटे के निर्खों में इजाफे की जिम्मेदारी इंतजामिया पर डाल दी। सूबाई वजीर आबपाशी मोहसिन लगारी कहते हैं, हुकूमत आटे पर सब्सिडी दे रही है। आटे की कीमत बढ़ना इंतजामिया की नाअहली है। रवा माह 2 क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट को बैक वक्त वसूल करने का फैसला। टैरिफ एडजस्टमेंट में ₹1.62 फी यूनिट इजाफी बिल देना होगा। विफाकी हुकूमत की क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट सार्फिन पर बिजली बनकर गिरेगी। सार्फिन को रवा माह के बिलों में 27 अरब इजाफी अदा करना होंगे, जबकि शहरियों ने बिजली की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, हुकूमत ने जीना मुहाल कर दिया। बिजली के बिल अदा करें या फिर बच्चों को खाना खिलाएं। सरकारी महकमे ठेकेदारों के 100 अरब के नादहिंदा निकले। सूबाई महकमों के पास ठेकेदारों की अदायगियों के लिए फंड्स खत्म हो गए। महकमा PND ने खतरे की घंटी बजा दी। विभाग से मदद ना ली तो पंजाब हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। महंगाई के बायस मंसूबों की लागत में इजाफा हुआ। PND ने हकाइक से पर्दा उठा दिया। सानहा मोटरवे का मरकजी मुलजिम बिलाखिर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुलजिम आबिद मलिक को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आबिद मलिक को CIA पुलिस ने मांगा मंडी से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ जुर्म भी कर लिया। आबिद मलिक का साथी शफकत पहले ही गिरफ्तार हो चुका। आबिद मलिक का DNA मुतासरा खातून की गाड़ी से भी मैच किया गया। मुलजिम आबिद मलिक को CIA मॉडल टाउन मुंतकिल कर दिया गया। आज मुलजिम को रिमांड के लिए इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया। महकमा खजाना का हेल्थ सेक्टर के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों को इजाफी फंडिंग का फैसला। वजीर आला के अहकामात पर गंगाराम चाइल्ड एंड मदर अस्पताल समेत मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 2 अरब के फंड जारी किए जाएंगे। मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा, जबकि सेहत सहूलत कार्ड के लिए मजीद 5 अरब के फंड जारी करने की इस्तदा। सेहत सहूलत कार्ड के लिए पंजाब हुकूमत के पास फंड खत्म। लंदन से लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज। ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज मुसाफिरों को लेकर हेथरो एयरपोर्ट से लाहौर पहुंची। मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट अख्तर मिर्जा ने ब्रिटिश एयरवेज के अमले का इस्तकबाल किया। ब्रिटिश एयरवेज को लाहौर के लिए हफ्तावार 4 परवाजों की इजाजत दे दी गई। यंग डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात नजरअंदाज, MTI एक्ट नाफिज करने का फैसला। MTI एक्ट नाफिज करने के लिए समरी लॉ डिपार्टमेंट को इरसाल। पास होने के बाद समरी काबीना को भिजवाई जाएगी। काबीना की मंजूरी के बाद एक्ट को नाफिज कर दिया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा, इब्तदाई तौर पर एक्ट का नफाज लाहौर और सियालकोट में होगा। मुस्लिम लीग नून के वकला का 12 अक्टूबर के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन से GPO चौक तक रैली निकाली और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। रैली की क़यादत नसीर भुट्टा, राना जफर इकबाल, रफाकत डोगर और राजा खुरम ने की। वकला ने PDM के 16 अक्टूबर के जलसे में भरपूर शिरकत का ऐलान किया। 7 अरब 32 करोड़ रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का केस। शहबाज शरीफ का नैब को दिया गया 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा।
नैब की जानिब से शहबाज शरीफ को दी जाने वाली सहूलियात बारे अदालत को आगाह किया जाएगा। एहतसाब अदालत पेशी के हवाले से इंतजामात मुकम्मल, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए जाएंगे। नैब ऑफिस के बाहर हंगामा, राय का केस, मेरी तबीयत ठीक नहीं, अगली तारीख दे दें, नून लीगी वकील की इस्तदा, काफी वक्त दे चुका हूँ, जज अरशद हुसैन भुट्टा के रिमार्क्स। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 30 लीगी रहनुमाओं की उबरी जमानतों में 15 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत भगाने के लिए काफिला चलेगा तो रुकेगा नहीं, आइन और जमहूरी जिद्दोजहद कर रहे हैं, PDM का जलसा कामयाब होगा। लाहौर हाईकोर्ट में सूबाई मोहतसिब आजम सुलेमान खान की तकर्री के खिलाफ केस। सूबाई मोहतसिब का तैनाती से रिटायरमेंट तक सर्विस रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। जुमेरात से पहले तमाम रिकॉर्ड तफसीली रिपोर्ट के साथ जमा कराने की हिदायत। आजम सुलेमान के जानिब से जवाब दावा में बयान हल्फी की दरख्वास्त खारिज। सीनियर जज जस्टिस अली बाकी नजवी के विजन पर लाहौर हाईकोर्ट की IT विंग के इकदाम। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का बर वक्त इंसाफ की फराहमी के लिए ऑनलाइन मुकदमात की समाअत का मंसूबा। वकला रहनुमाओं का मंसूबे की भरपूर हिमायत का अज़्म। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी ने कहा, इकदाम से सालीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी में मदद मिलेगी। रहनुमा पाकिस्तान बार काउंसिल SN भून, सदर लाहौर हाईकोर्ट बार ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच ने भी पेपरलेस कोर्ट के मंसूबे को खुशाइन करार दे दिया। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज से कारकुनों के वफ्द की मुलाकात। परवेज रशीद, राना सना, सायरा अफजल, ख्वाजा इमरान नजीर भी मौजूद। वोट को इज्जत दो पासबान मुहिम चलाई जा रही है। माशरे के तबकात की सियासी तरबियत की जाएगी। मरियम नवाज की कारकुनों से गुफ्तगू, बोली, निज़ाम जमहूरियत की अहमियत से अवाम आगाह होंगे, अवाम को अपने वोट के आईनी हक से आगाह करेंगे, हकीकी जमहूरी सियासी और शाइस्ता कल्चर परवान चढ़ेगा। तहरीक शुरू भी नहीं हुई और ये बौखला गए। धरने वाले किस मुंह से कहते हैं कि जलसा ना करें, बहुत हो गया, अब हम पीछे हटने वाले नहीं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ की पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं, इन्हें बहुत जल्द दिन में तारे नजर आने वाले हैं। हुकूमत कहती है अद्वियात की दस्तयाबी के लिए कीमतें बढ़ाएं, ऐसी हिकमत अमली को क्या आग लगानी है। आज आटे की कीमत कहाँ चली गई, गंदुम भी गायब है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग की तामीर बारे बातचीत की गई। इजलास में वजीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ताहिर खुर्शीद, DG LDA, DC लाहौर, दीगर अफसरान शरीक हुए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने अफसरान को बिल्डिंग से मुताल्लिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। वाले हैं, हुकूमत कहती है अद्वियात की दस्तयाबी के लिए कीमतें बढ़ाएं, ऐसी हिकमत अमली को क्या आग लगानी है। आज आटे की कीमत कहाँ चली गई, गंदुम भी गायब है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत इजलास। पंजाब असेंबली की नई बिल्डिंग की तामीर बारे बातचीत की गई। इजलास में वजीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ताहिर खुर्शीद, DG LDA, DC लाहौर, दीगर अफसरान शरीक हुए। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने अफसरान को बिल्डिंग से मुताल्लिक कवानीन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की। फैज़ान मदीना कहना में दावत इस्लामी के जामिअतुल मदीना से 250 तलबा की दस्तारबंदी की रूह परवर तकरीब। दस्तारबंदी मौलाना याकूब रजा अतारी और मुफ्ती आजम अल्लामा हाशिम खान अतारी ने की। उलमाए कराम, तलबा और सियासी समाजी शख्सियात की शिरकत। लाहौर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए कलमा चौक पर दिलकश आर्ट पेंटिंग शहरियों की तवज्जो का मरकज। आर्ट पेंटिंग से कलमा चौक की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया। मकामी और मुल्की सकाफत को उजागर करने की भरपूर कोशिश। शहर की दर्जनों शाहराहों पर पेंटिंग की जाएगी।
और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सेकंड 11 टूर्नामेंट के लिए 6 टीमों के कप्तानों के नामों का ऐलान। दिफाई चैंपियन सुदन पंजाब की क़यादत ज़ैन अब्बास के सुपुर्द। नॉर्दर्न की टीम उमैर मसूद की क़यादत में मैदान में उतरेगी। बलूचिस्तान की कप्तानी आज़म घुम्मन। सेंट्रल पंजाब की क़यादत मोहम्मद साद के सुपुर्द, जबकि सिंध की कप्तानी सैफुल्लाह बंगश। खैबर पख्तूनख्वा सेकंड 11 की कप्तानी के फ़राइज़ महरान इब्राहिम सर अंजाम देंगे।